गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में। और वर्ब्स के क्रम में, क्रिया के क्रम में, जैसे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब्स का यूज़ होता है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या मेन वर्ब्स हो। तो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया था और उसके पहले मैंने वर्ब्स का 14 कैरेक्टर के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था कि बाद में एक एक कैरेक्टर को शॉर्ट में बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप बोरिंग होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब्स है ना, आर वर्ब्स विच टेक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोथ टू मेक इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंस, है ना। एंड व्हाट शुड बी ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? दे में भी नाउन, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन सर्वनाम हो सकता है, नाउन फ्रेजेस, नाउन का उपवाक्य भी हो सकता है ना। तो ये सब तो सब्जेक्ट भी बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट चाहिए ही ट्रांजिटिव वर्ब्स में, नहीं तो मीनिंग जो होगा आपका इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा। तो हम आपको जो है 6 तरह का ट्रांजिटिव वर्ब्स बताएंगे और एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी बताएंगे। तो एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, या एमबी ट्रांजिटिव आप डायरेक्ट कह सकते हैं। ये दोनों होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या है ना कि ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है। और ये जितने भी ट्रांजिटिव हो या इनट्रांजिटिव हो, ये रेगुलर वर्ब हो सकता है। इसका वर्ब का 1 2 3 4 5 फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। ये इरेगुलर वर्ब भी हो सकता है ना। ये स्टैटिक वर्ब्स भी हो सकता है, इमोशन, मन का हाल बताने वाला वर्ब्स भी हो सकता है। यही मेन वर्ब्स है, मुख्य क्रिया या प्रिंसिपल वर्ब्स, प्रधान क्रिया। इसलिए इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही चीज़ है। थोड़ा थोड़ा उसका कैरेक्टर की वजह से उसका नाम बदल जाता है। जैसे एक इंसान का अलग अलग जगह पर नाम बदल जाता है, रिश्ता भी बदल जाता है, तो रिश्ता के अनुसार उसका थोड़ा व्यवहार भी बदल जाता है ना। तो दोस्तों, तो पहले आपको मैं एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, सकर्मक क्रिया, मैंने उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए। और इनट्रांजिटिव क्या है, अकर्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना। जैसे सी ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाती है। क्या खाती है? तो एप्पल खाती है ना। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। मैं किसको बुलाता हूँ? उसको बुलाता हूँ। तो क्या और किसको का जो जवाब दे सके सब्जेक्ट या वर्ब्स, तो समझ लीजिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का सेंटेंस है ना। लेकिन आप ऐसा भी वर्ब्स है जो इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। जैसे सी रीड्स डेली, सी रीड्स एवरी डे, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है ना, वो मीनिंग अपने दम पर निकाल लेता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह का ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो 6 तरह का मैं आपको स्पेशली अब ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ, जो 6 प्रकार का है। इंसान का एक्टिविटी और इमोशन, फिजिकल एनर्जी, है ना, कम्युनिकेटिव एरिया, माने कि बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन के अनुसार भी जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सकता है। तो एक इमोशनल होगा या स्टैटिक आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे आप घृणा करते हैं तो कोई फिजिकल काम नहीं ना है। लव, हेट, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, बिलीव, ये 5 भाग में आप इसको बांट सकते हैं। जैसे लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, लव्स, इसी तरह से जितने भी वर्ब्स आएंगे उसका रेगुलर फॉर्म भी हो सकता है, इरेगुलर फॉर्म भी हो सकता है। यही मेन वर्ब है, यही प्रिंसिपल वर्ब्स भी है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं लेना है। तो दूसरा सेक्शन जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स का वो है फिजिकल एक्शन बेस्ड जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ द बॉडी को यूज़ करके एनर्जी लगाना पड़ता है। जैसे कैरी हो गया, कैच हो गया, है ना, पुश हो गया, किक हो गया, हिट हो गया, पुल हो गया, पुश हो गया, थ्रो हो गया। तो मैं थ्रो करता हूँ, तो क्या थ्रो करता हूँ?
मैं हिट करता हूँ तो क्या हिट करता हूँ, मैं किक करता हूँ तो क्या किक करता हूँ, मैं कैच करता हूँ तो क्या कैच करता हूँ, मैं कैरी करता हूँ तो क्या कैरी करता हूँ। उसके बाद है डेली एक्शन पर आधारित, जो आप रोज़मर्रा के जीवन में वर्ब्स को या एक्शन को यूज़ करते हो वो क्या हो सकता है। तो आप डेली रोज़मर्रा वाला में देख लीजिए आपका काम, जैसे कुक होगा, क्लीन हो सकता है, वॉश हो सकता है ना, ड्रिंक, ईट, बाय, सेल, रीड, राइट, इस तरह से डेली एक्शन बेस्ड। और उसके बाद फोर्थ फिगर में आएगा आपका रिसीविंग या गिविंग। आप रिसीव करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो क्या देते हैं भाई, क्या रिसीव करते हैं। तो लेंड है तो क्या लेते हैं आप, बोरो। लेंड क्या आप उधार देते हैं, बोरो क्या आप जो है ना उधार लेते हैं। सेंड क्या आप भेजते हैं। गिव क्या आप देते हैं। ऑफर क्या आप प्रदान करते हैं। टेक क्या लेते हैं, है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन को हाईलाइट करने वाले संचार माध्यम या वार्तालाप माध्यम को जो है, किस माध्यम से आप जो है ना वार्तालाप करते हैं, तो डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या डिस्कस कर सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन करते हैं तो किसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं तो क्या वर्णन करते हैं, किसको वर्णन करते हैं। शो दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं और किसको दिखाते हैं। टीच पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, है ना। उसी तरह से लर्न, है ना, सीखना, क्या सीखते हैं। आस्क पूछते हैं, क्या पूछते हैं। टेल बताते हैं, क्या बताते हैं, किसको बताते हैं। उसी तरह से आप क्रिएशन में, चेंज में या कंस्ट्रक्शन में आप जो ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे वो क्या हो सकता है। जैसे मेक हो गया तो क्या बनाते हैं भाई, पेंट है तो क्या पेंट करते हैं, वॉल पेंट करते हैं कि गेट पेंट करते हैं कि गाड़ी पेंट करते हैं। ड्रॉ तस्वीर बनाते हैं तो क्या तस्वीर बनाते हैं। खींचते हैं तो क्या खींचते हैं, ड्रॉ, है ना। जैसे आई ड्रॉ वाटर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं खींचता हूँ तो क्या खींचता हूँ भाई, पानी खींचता, है ना। कंस्ट्रक्ट बनाता हूँ तो क्या बनाता हूँ। रेनोवेट सजाता हूँ तो क्या सजाता हूँ। रेजुनेवेट तरोताजा करता हूँ, फ्रेश करता हूँ किसी चीज़ को तो क्या चीज़ को फ्रेश करता हूँ। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये सारा तरह का बात जो है ना वर्ब्स में लागू हो सकता है। यही प्रिंसिपल वर्ब्स है, यही मेन वर्ब्स है, यही रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब्स है, ये स्टैटिक वर्ब भी हो सकता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूजन नहीं लेना है। बार बार इसको सुनिए, प्रैक्टिस करिए, और बस ये एक छोटा सा बात समझाना है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है का अगर सेंटेंस आप बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट चाहिए, और इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना। तो ये, और इसी के दम पर पैसिव वॉइस बनता है। पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स का जरूरत नहीं है, वो बनेगा ही नहीं पैसिव वॉइस, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स में बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो सुनने के लिए, देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप थोड़ा सा फेवर करते हैं तो और वीडियो आपके साथ लगेंगे। ये एक फ्री क्लास समझ लीजिए या फ्री इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों को, भाई बहनों को जो बहुत दूर रहते हैं, मेरे पास आ नहीं सकते हैं, तो जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।